दोस्तों आज तारीख है 7 मई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में लोग काफ़ी परेशान हैं कि आखिर उनके मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है, कब उनकी रिहाई होने वाली है। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, कोई अलग मामला हो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से उनका कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन उस वीडियो में भी कमेंट में लोग ये लिख रहे हैं कि सलमान अजहरी साहब के बारे में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। आइए हम आपको तमाम चीज़ें बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में हमने आपको बताया था कि पिछले दिनों 30 तारीख को यानी कि 30 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सुनवाई होनी थी। उससे पहले 25 तारीख दी गई थी, तारीख अगर आपको याद हो। 25 के बाद 30 तारीख दी गई थी। हमने इसको लेकर के एक बार फिर सोचा कि गुजरात हाई कोर्ट पे क्या कुछ स्टेटस है वो आप तमाम लोगों को बता दें, ताकि कल क्या होने वाला है, कल क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि क्या कल सुनवाई होने वाली है या नहीं होने वाली है। क्या तारीख जो है अपडेट किया गया है, क्या कुछ बातें सामने आई है, तो ये हम चेक करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में देखिए 12 मार्च को सुनवाई हुई, फिर 22 मार्च को, फिर 22 अप्रैल को, फिर 25 अप्रैल को, फिर 30 अप्रैल को ये सुनवाई हुई थी। इसके ऑर्डर डेट्स हैं ये, यानी कि इस दिन तक ऑर्डर दिया गया। क्या ऑर्डर आया ये देखने की बात है। यहाँ पर व्यू लिखा हुआ है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो बताया जाता है कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि कोई ऑर्डर दिया नहीं जा रहा है, जो अपलोड किया नहीं जा रहा है। जो बातें हो रही है वो जज साहब सुन रहे हैं दोनों वकीलों के बीच में। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज ये जो मामला है वो मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला है, यानी कि सलमान अजहरी साहब के वकील केस लड़ रहे हैं। उधर गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो है गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात की तरफ से यानी कि गुजरात सरकार की तरफ से एक वकील मामले को देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जो नई तारीख की बात थी वो हमने आपको बताया था कि 8 तारीख दी गई है। आगे देख ले, देखिए 30 तारीख को भी अपडेट दे दिया गया, ऑर्डर डेट सामने आया। उसके बाद देखिए ये आप अगर देखेंगे इस पूरे मामले में अब अगली तारीख क्या दी गई है, तो ये यहाँ देखिए पूरा मामला है फॉर स्टे, यानी कि स्टे लगाने के लिए। इस पूरे मामले में यही होता है कि इसमें बेल वेल का कोई चक्कर नहीं है, या तो आपके ऊपर से पासा हटाया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा कि भैया पासा इनके ऊपर से हटाओ। इस मामले में 18/3/2024 को फाइलिंग हुई, उसके बाद 8/5/2024 यानी कि 8 मई 2024 को अगली सुनवाई होनी है। यानी कि आप समझ सकते हैं आज 7 तारीख है, मतलब कल 8 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में सुनवाई होगी। ये बातें सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलने वाली है, क्या कल उन्हें जेल से जो है रिहा किया जा सकता है। देखिए कई सारी तारीखें मिली, 1 2 3 4 5 इस तरह से तारीखों का सिलसिला जो है वो जारी है, और अब अगली तारीख कल की है। क्या कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल सकती है, ये बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। देखिए इसको लेकर के कोई गारंटी आपको नहीं दी जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम तमाम लोग जो हैं वो यही सोच रहे थे कि 12 को रिहा हो जाएंगे, फिर सोचा 22 को, फिर 22 को, फिर 25 को, फिर 30 को, लेकिन रिहाई जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को नहीं मिल रही है। बार बार तारीखों का सिलसिला वो जो है वो जारी है, लेकिन चूंकि ये एक लंबा सिलसिला है, आप तमाम लोग समझ सकते हैं कि कई महीनों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में कैद है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ अच्छी खबर सामने आए। अब देखना यह है कि कल क्या कुछ खबरें सामने आती है। अगर जज साहब जो है दोनों ही वकीलों की बात को सुनने के बाद अगर कुछ फैसला सुनाने के लेवल पे आ जाएंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं इस बारे में अब फैसला सुनाया जा सकता है, तो कल वो फैसला सुनाएंगे, वरना फिर एक बार तारीख जो है वो दी जाएगी और फिर तारीखों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि 8 तारीख के बाद जो है वो फिर 7-8 दिनों के बाद की तारीख जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में दे दी जाएगी। कुछ लोग बड़े निराश होंगे ये बात जब मैं कह रहा हूँ कि 7-8 दिनों के बाद की तारीख दी जा सकती है। हालांकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो हालात हैं, जो सिस्टम चल रहा है, अगर ऐसे मैं देखूँ तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, हालांकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो रिहाई है वो अभी 2/6/2024 तक मुमकिन है कि हो भी ना, यानी कि मई जो है वो पूरा इनको जेल में रहना पड़ सकता है। जून वगैरह में जा कर के हो सकता है कि कोई ऑर्डर आए, जज साहब ऑर्डर दें कि हाँ भैया इनके ऊपर से या तो हटाओ या फिर नहीं ठीक है आप इन्हें जेल में ही रखो। दोनों में से एक फैसला होना है और उस फैसले के इंतज़ार में लोग बैठे हैं, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव जारी है और मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अगर जेल से रिहा होते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अपने इलाके में वापस जाते हैं, उसका कुछ पॉलिटिकली असर भी पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें भी लोगों के जहन में आती है, लेकिन चूँकि मामला अब कोर्ट में है, न्यायालय में है, हाई कोर्ट में है, उच्च न्यायालय में है, तो लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि न्यायालय से फैसला लिया जाएगा
और आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत के मुसलमान जो हैं वो यकीनन कोर्ट्स पर बिलीव रखते हैं और हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमें कोर्ट्स पर जो है, न्यायालय पर जो है वो भरोसा रखना होगा और यही उम्मीद जताई जाएगी कि न्यायालय जो है वो फैसला सुनाएगा, देर सही लेकिन दुरुस्त फैसला आएगा और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि कल ही वो तारीख हो जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर दिया जाए। आप तमाम लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, जबकि मामला तमाम लोगों के सामने है, तमाम लोग जानते हैं कि क्या कुछ मामलात हैं। दो ही मामला था, एक तो हेट स्पीच का था, दूसरा कानपुर में एक खानका एसोसिएशन है, आप तमाम लोग को हमने इसके बारे में बताया था। उस खानका एसोसिएशन के एक जनाब ने जो है किस तरह का इंसान है वो समझ से परे है। उन्होंने गृह मंत्री को एक लेटर लिखा था जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो मामलात है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, आतंकवादी गतिविधि में जुड़े हुए हैं वो। इस तरह के कई सारे आरोप लगाए गए और यकीनन उन आरोपों की वजह से जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का केस जो है वो ज़्यादा ख़राब होता चला गया और उन्हें पासा के तहत जेल में कैद कर दिया गया है। उम्मीद जताते हैं कि कल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में कोई अच्छी खबर सामने आए और उन्हें रिहाई मिले। आप तमाम लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम और भी बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे मामलात को लेकर के देश भर के अपलोड करते रहते हैं। उन तमाम वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, उन्हें शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है वो और भी अच्छा बेहतर कर सके। चूँकि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का साथ हमारी मजबूती के लिए ज़रूरी है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों को जोड़िए।